बेसिक एजुकेशन में आपको एक दो फिर खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए। आज का टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है ताकि जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी गेट टेस्ट है जैसा, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें एनालिटिकल क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा अपनी रीजनिंग को या क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो वो फिर 3 to 5 मार्क्स जो हैं वो आपके समझे फ्री में होते हैं। लेकिन बिना प्रैक्टिस के हम ये 3 to 5 मार्क्स जो हैं वो नहीं ले सकते। तो आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक शेयर करेंगे ताकि आप जब आप कभी भी ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस हों तो फिर आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके बगैर टाइम वेस्ट के, बगैर परेशान हुए। और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह हैं कि तुक्का लगा के ऐसे कर, क्योंकि इन क्वेश्चन को समझने के लिए जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। और फिर अगर प्रैक्टिस ना हो तो फिर उस वक्त हमें समझ भी नहीं आता कि ये क्या है। हालांकि सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना होता है, लेकिन बगैर प्रैक्टिस के चूँकि हम होते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम रूम में तो हम समझ नहीं पाते। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आपको अंडरस्टैंड करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर अपनी और अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें। हमारा मोटिव है कि हम इस डिफ़िकल्ट एजुकेशनल एरा में बच्चों के लिए जो है वो लर्नर्स के लिए ऐसी ट्रिक शेयर करेंगे जो कि उनकी लर्निंग को जो है वो आसान बनाएंगे। ओके जी, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एक्चुअली एनालिटिकल रीजनिंग है क्या? टर्म एनालिटिकल रीजनिंग रेफर्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड कनेक्शंस in a variety information. Each analytical reasoning question is a logical puzzle. It's like puzzle game based on a given set of conditions. Analytical reasoning test measures candidates' ability to analyze and to draw result from a complex situation by applying logic. The question on analytical reasoning may be of any of the following types. अब इसमें से जब एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो इसकी डिफरेंट टाइप जो है वो होती हैं। क्लासिफिकेशन टाइप होती है, फिर सिटिंग या प्लेसिंग अरेंजमेंट होती है, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन होते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स होता है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस होता है, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग फैमिली मेंबर्स, देयर रिलेशनशिप एंड देयर प्रोफेशंस, देयर प्रेफरेंस एटसेट्रा। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, लेकिन अगर हम बिना प्रैक्टिस के जो है, और हमने क्या करना होता है, एक कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जिसमें हमने अपने लॉजिक को यूज़ करते हुए उसमें से रिजल्ट या अब हमने कुछ भी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया होता है उसके आंसर जो है वो ड्रा आउट करने होते हैं। लेकिन मैटर यहाँ पर फिर भी प्रैक्टिस का है, अंडरस्टैंडिंग का है कि जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड। मैं खुद जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को गलत अटैम्प्ट करती रही हूँ क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के होते थे, उसकी समझ नहीं होती थी। कभी वो इसके बारे में पता नहीं था, जब ये पेपर में सामने आते थे तभी पता चलता था। लेकिन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ABCD, इसका D लगा दिया, उसका B लगा दिया, इसका C लगा दिया, इस तरह की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही रॉन्ग हैं। और उनमें से एक भी हमारा क्वेश्चन जो है वो कभी भी जो है वो सही नहीं होता है। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब जो है वो हमने इस चीज़ को सीखा है, लर्न किया है हमने, और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ भी ये जो है वो अपनी ट्रिक्स शेयर करें। और बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बुक इसलिए यूज़ करती हूँ कि जो चीज़ें हम खुद अपने हाथ से करते हैं वो हमें कभी भी नहीं भूलती हैं। वरना मैं भी कंप्यूटर से जो है वो इस तरह की प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ, PP यूज़ करके, यानी पावर पॉइंट यूज़ करके कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ, या बनी बनाई प्रेजेंटेशन के पीछे मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम जो आपको कंसेप्ट दें वो रियल बेस हो, वो खुद उस इम्प्लीमेंटेशन हमने किया हो ताकि आप भी उससे जो है वो लर्न कर सकें। अच्छा, इसमें से कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एक ही एग्जांपल सॉल्व करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अरेंज करना जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं भी आपके साथ मिलकर सॉल्व करने वाली हूँ आज की एग्जांपल्स को, ताकि आप जो है इससे लर्न कर सके किस तरह हम चीज़ों को अरेंज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक पैसेज है यहाँ पर, उसको हम सॉल्व करेंगे। देयर आर 6 बुक्स ऑन द टेबल। नेम ऑफ बुक्स आर मैथ, इंग्लिश, जियोग्राफी, जोलॉजी, EDS एंड उर्दू। Arrange these books in a shelf from bottom to top and follow these restrictions.
कि ये कुछ बुक्स हैं टेबल पे हैं, हमने उनको अरेंज करना है और ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब जो उन्होंने बुक बता दी है वो उसी नंबर्स पे होगी और यही रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हमने इनको क्या करना है, ये वाली कंडीशन जो है इसको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। मैथ मस्ट बी प्लेस्ड एट पोजीशन 4th, उर्दू मस्ट बी प्लेस्ड एट पोजीशन 6, ईडीएस मस्ट बी प्लेस्ड just above zoology, math and English cannot be placed together। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको हमने फॉलो करते हुए इनकी अरेंजमेंट करनी है। हमने टॉप टू बॉटम करनी, ये भी जहन में रखना है। हमने क्या करना है, बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है इन कंडीशंस को मैंने यहाँ पर लिखा, उर्दू, ईडीएस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश एंड मैथ। अब हमने जो इन बुक्स की अरेंजमेंट करनी है वो बॉटम टू टॉप करनी है। मीन्स हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो बॉटम से होगी। हम समझे कि एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ इसको अरेंज करेंगे। अब क्या है, मैथ मस्ट बी प्लेस्ड एट 4th पोजीशन, उर्दू मस्ट बी प्लेस्ड एट 6th पोजीशन, ईडीएस मस्ट बी प्लेस्ड जस्ट अबव जियोलॉजी, मैथ एंड इंग्लिश कैन नॉट बी प्लेस्ड टुगेदर। अब ये देखते हैं कि मैंने इनको इस तरह से अरेंज किया। सबसे पहले उर्दू, ईडीएस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश एंड मैथ, हमारे हिसाब से ये इस तरह से जो है वो आ रहा है, लेकिन हमने अब इन रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो अप्लाई करना है। मैथ मस्ट बी एट पोजीशन 4th, तो मैंने ये नंबर्स लिख लिए, मीन्स कि ये इस पोजीशन पे मैथ आना चाहिए। मैथ 6 पे है लेकिन ये 4th पे आना चाहिए। ये मैथ हो गया 4th पोजीशन पे। सेकंड इनकी क्या कंडीशन है, उर्दू मस्ट बी प्लेस्ड एट पोजीशन 6, यानी मैथ हमारा 6 पे था लेकिन उर्दू जो है 1st पे है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस उर्दू मस्ट बी एट पोजीशन 6, यहाँ आएगा उर्दू, ठीक है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं क्या है इनकी कंडीशंस। ईडीएस मस्ट बी प्लेस्ड जस्ट अबव जियोलॉजी, तो जियोलॉजी कहाँ पे है ये हमें आइडिया नहीं है। नीचे वाली कंडीशन देखते हैं, मैथ एंड इंग्लिश कैन नॉट बी प्लेस टुगेदर, क्योंकि मैथ को और इंग्लिश को हमने एक जगह पे नहीं रखना, तो हमारे पास 2 नंबर आगे हैं, बाकियों को हमने खुद से अरेंज करना है। ईडीएस मस्ट बी प्लेस्ड जस्ट अबव जियोलॉजी, हमारे पास प्लेस बची है जी 5th, और ईडीएस मस्ट बी प्लेस्ड अबव जियोलॉजी, मैथ एंड इंग्लिश कैन नॉट बी। अच्छा, ये जो है दोनों वो एक साथ होंगी, मतलब पहले जियोलॉजी है उसके ऊपर जो है वो ईडीएस है, तो हमारे पास हम यहाँ पे भी नहीं, दोनों को जहाँ पे रखेंगे दोनों को इकट्ठे रखेंगे, और ये 2 जगह जो है वो हमारे पास बचती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने क्या करना है, मैथ और इंग्लिश को कैन नॉट बी प्लेस टुगेदर, ये एक साथ नहीं आनी चाहिए, ये दोनों साथ आनी चाहिए। तो हमने ये चीज़ सोच के क्या करना है, हमने जो ईडीएस और जियोलॉजी है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। और क्योंकि इंग्लिश जो है वो इसके साथ नहीं आनी चाहिए, ना इंग्लिश यहाँ पे आनी चाहिए ना इंग्लिश यहाँ पे आनी चाहिए, तो हमारे पास बचती है ये वाली जगह, नंबर 1 वाली जगह बचती है, ठीक है। तो इंग्लिश को हम यहाँ पे रख देते हैं, नंबर 1 पे इंग्लिश कर देते हैं। अब चूंकि हमारे पास इन दोनों को इकट्ठे रखने के लिए ईडीएस मस्ट बी प्लेस जस्ट अबव जियोलॉजी, तो हमने इन दोनों को इकट्ठे जो है वो अरेंज करना है, तो पहले जियोलॉजी आता है, तो नंबर जस्ट ईडीएस मस्ट बी प्लेस जस्ट अबव जियोलॉजी, तो यहाँ पे हम रखते हैं जियोलॉजी, ताकि हमारी जो कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट हो, जियोलॉजी, और ईडीएस इसके जस्ट अबव आएगा, ठीक हो गया। और अब हमारे पास सिर्फ एक बुक बची है जियोग्राफी, तो इसको हम नंबर 5 पे रख देते हैं। इस तरह से हमारी 6 बुक्स जो हैं उनको हमने बॉटम से, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जो है उनको अरेंज किया। नंबर 1 जो थे वो हमने इस तरह लिख लिए, और हम देखते हैं अब हमारी कंडीशन क्या है।
मैथ मस्ट बी प्लेस्ड एट पोजीशन फोर्थ, हमने मैथ को फोर्थ पोजीशन पे रखा, ठीक है। फिर इसके बाद देखें उर्दू मस्ट बी प्लेस्ड एट सिक्स पोजीशन, उर्दू को हमने सिक्स पोजीशन पे रखा। फिर था ईडीएस मस्ट बी प्लेस्ड जस्ट अबव जियोलॉजी, ये देखिए ईडीएस को, और ईडीएस मस्ट बी प्लेस्ड अबव द जियोलॉजी, जियोलॉजी के ऊपर ही देखें ईडीएस है। और फिर हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो है मैथ एंड इंग्लिश कैन नॉट बी प्लेस टुगेदर, इस हिसाब से हमने मैथ और इंग्लिश को भी जो था वो सेपरेट कर दिया। ये हमारा सीक्वेंस बन गया है। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अब ये जब हमने एक सीरीज जो है वो अरेंज कर ली है, तो अब उसके हिसाब से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द बुक ऑफ जियोग्राफी ऑक्युपाइज पोजीशन, जियोग्राफी की बुक जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो ये देखिए जियोग्राफी जो है वो कौन से नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है, तो हमारा आंसर क्या है, डी, फिफ्थ पोजीशन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उर्दू एट फिफ्थ, उर्दू फिफ्थ पे है, नो ये भी नहीं। ईडीएस एट फिफ्थ, नहीं ये भी नहीं है, फिफ्थ पे तो जियोग्राफी है। इंग्लिश एट फिफ्थ, नो इंग्लिश जो है वो तो वन पे है। तो जियोलॉजी एट सेकंड, तो सेकंड पे क्या है, जियोलॉजी है, ये हमारा आंसर ठीक है, मीन्स डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जियोलॉजी एट सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, जियोग्राफी एट फिफ्थ, जियोग्राफी फिफ्थ पे ही है। और उर्दू एट सिक्स, ये भी ठीक है, उर्दू सिक्स पे ही है। इंग्लिश एट वन, इंग्लिश वन प्लेस पे ही है, फर्स्ट पोजीशन पे ही है। और ईडीएस एट सेकंड, ईडीएस सेकंड पे नहीं है। देखिए सिर्फ यही एक ऐसी बुक है जो अपनी पोजीशन पे नहीं ठीक बताई जा रही, ये नंबर थर्ड पे है, और हमने यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ईडीएस जो है ये स्टेटमेंट, इसकी ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है, इसलिए हमने इसको क्लिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ बुक, अब देखते हैं हमारी बुक्स का प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है। तो क्योंकि हमने बॉटम से टॉप की तरफ अरेंज किया, तो हम इन दोनों बुक्स को देखेंगे स्पेशली, ठीक है, कि हमारा जो ऑप्शन इन चारों में से कौन सा जो है वो टॉप पे है और कौन सा बॉटम में है। ईडीएस जो है वो इस तरह ना, इंग्लिश ये तो ठीक है, ये देखें ये भी नहीं है ऑप्शन, क्योंकि पहली और आखिरी बुक जो है ये तो हमारी पहली बुक है, लेकिन ये आखिरी ईडीएस नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। इंग्लिश तो पहली है लेकिन जियोग्राफी आखिरी नहीं है। इसी तरह इंग्लिश जो है वो हमारी पहली बुक है और उर्दू जो है वो हमारी आखिरी वाली बुक है। ये दोनों तो हमारी ठीक वाली बुक्स हो गई। अब अंदर देखते हैं इनका सीक्वेंस क्या है। उसके बाद जियोलॉजी है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ईडीएस है, चौथे नंबर पर मैथ है, पांचवे पे जियोग्राफी है, एंड छठे पे हमारी उर्दू है, सिक्स्थ नंबर पे उर्दू है। मीन्स हमारा ये वाला सीक्वेंस जो है वो राइट है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। ये थी जी हमारी क्वेश्चन की सीरीज। कितने क्वेश्चन जो थे ये हम काउंट करते हैं, कितने मार्क्स हम ले सकते हैं। 1 2 3 4, 4 मार्क्स जो है, मींस अगर हमारे इस तरह के टेस्ट में, सिलेक्शन टेस्ट में, गेट टेस्ट में जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस तरह के मार्क्स जो है सिर्फ लॉजिक का यूज़ करते हुए, थोड़ी सी टेक्निक का यूज़ करते हुए, उनका सीक्वेंस, उनका अरेंजमेंट जो है उनका सेट करते हुए हम इन नंबर को गेन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आपने जो है वो बहुत केयरफुली पढ़नी है, ठीक है। जब आप जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी होती हैं हम उसको सही से पढ़ते हैं तो फिर कोई मिस्टेक नहीं करते। अपनी तरफ से हमने कुछ भी अज्यूम नहीं करना, बल्कि हर चीज़ मेंशन होती है, जस्ट हमने उसके सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है। और बेहतर ये होगा कि आप इसको लिख के, रफली इसको लिख के जो है उस वक्त आप कोई भी पेपर यूज़ करें, बल्कि रफ अमल के लिए जो है वो वर्क के लिए थोड़ी सी प्लेस होती है, लेड पेंसिल एंड रेजर जो है वो आप लाजमी ऐसे पेपर्स में साथ रखें और इनको पहले अरेंज करें। अब देखें मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगा के इसको अरेंज किया, यानी इन कंडीशंस को,
इन कंडीशंस को देखते हुए मैंने उसी हिसाब से, मेरे हिसाब से ये इस तरह बन रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना था, हमने जो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट है उसके हिसाब से बुक्स को अरेंज करना था, उस हिसाब से अरेंज किया। बाकी के जितने भी हमारे एमसीक्यूज थे उसका आंसर जो था वो हमने इसको देख के कंपेयर करके जो था वो फाइंड आउट किया। तो जब आप भी इस तरह एनालॉजिकल जो है वो क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे ये 50 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से पिछली एग्जाम्पल जो थी वो मैंने खुद सॉल्व की हुई थी, इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया। इससे आगे जितनी भी एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि इनके आंसर जो हैं वो पीछे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये भी देख लें हमने कहीं रॉन्ग तो नहीं अटेम्प्ट किया, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके साथ हम देखते हैं कि हमारे आंसर्स जो हैं वो क्या बनते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर बनता है डी। इसमें से देखते हैं 4 का आंसर है डी, ठीक है। फिर हमारा है 5 का आंसर डी, यहाँ पर 5 का आंसर देखें डी है। फिर 6 का आंसर जो है वो हमारा डी है अगेन, एंड 6 का आंसर डी है। 7 का देखें आंसर सी है, और यहाँ पर भी 7 का आंसर हमारा सी है। इट्स मीन कि हमने जो टेक्निक यूज़ की, हमने जो अपनी लॉजिकल रीजनिंग जो थी वो अप्लाई की, वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में गई है। और आप जब भी इसको सोल्व कर, बल्कि प्रैक्टिस के साथ, मैंने इससे पहले 3-4 क्वेश्चन जो है वो खुद सोल्व किए थे, और पहले मुझे भी समझ नहीं आती थी। मैं जब भी इसको देखती थी तो बस ऐसे इसको तुक्के लगा के जो था वो ABCD कुछ भी उसमें से सिलेक्ट करती, अगर ठीक हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ना ही सही, अब इतने नंबर्स के लिए क्या खपना। लेकिन जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपके लिए हाफ पॉइंट जो होता है वो भी मैटर करता है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पहले इनको अंडरस्टैंड करें, इनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको अप्लाई करें, तो फिर उसके आंसर्स को जो है वो फाइंड आउट करना, राइट ऑप्शन को फाइंड आउट करना जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैं डेली एक एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगी, और आप नेट से ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं, आप उन वहाँ से लेके, या कोई भी आपको बुक मिलती है आप वहाँ से लेके इनको सॉल्व करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि जब आप एग्ज़ाम में इनका इसको क्वेश्चन को देखते हैं तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स इसको जो है वो सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, तो हमारे साथ रहिएगा हमेशा, ताकि हम और आप मिलकर अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें।